बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त दम का ख़ीमा जो ना सिर्फ झटपट तैयार हो जाता है बल्कि ये बहुत चटपटा भी होता है। आप इसे सिर्फ सहरी में ही नहीं बल्कि अचानक घर में मेहमानों की आमद पर भी इसे फटाफट बना सकते हैं। इस क़ीमे को बनाने में ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही मुनफरिद स्टाइल का कीमा है और ये बहुत जल्द तैयार भी हो जाता है, लिहाजा आप इसे अपने दस्तरखानों की ज़ीनत ज़रूर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुश आमदीद। तो चलिए आपको मज़ेदार जायकों के जहान में लेकर चलती हूँ, जहाँ आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा, जिसके लिए हम हाफ़ केजी मशीन का कीमा लेंगे। अब मैं एक पैन में 1/3 कप तेल डाल रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कीमा डाल लेंगे। हम कीमे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। जब तक कीमे का पानी खुश्क होता है हम कुछ सब्जियां काट लेंगे ताकि हम अपना काम जल्द मुकम्मल कर लें। टमाटर मैं हाफ़ केजी ले रही हूँ, इसे हम काट लेंगे। टमाटर आप किसी भी स्टाइल में काट सकते हैं। ये देखिए मैं टमाटरों को काट लिया है। इसके बाद हम 5 अदद हरी मिर्च लेंगे, इसे भी हम कट कर लेंगे। हरी मिर्चों को मैं मोटा मोटा कट कर रही हूँ। फिर मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है, इसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अब मैंने 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैं जूलियन कट कर लूँगी। अब हम 3 अदद प्याज लेंगे, इसे भी हम राउंड शेप में काट कर ठंडे पानी में रख देंगे। इसका इस्तेमाल कब करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। प्याज मैंने मोटा मोटा काटा है और ठंडे पानी में इसलिए रखा है प्याज हमारे क्रिस्पी रहे। ये देखिए कीमे का पानी खुश्क हो गया है। कीमे को 5 से 7 मिनट तक दरमियानी आंच पर मैंने पकाया है। अब मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल कर दिया है। इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला है। इसको शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं 1 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही 1 चाय के चम्मच देगी मिर्च डाल लेंगे। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप आधा चाय के चम्मच पिसी हुई मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1 चाय के चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक मैं इसमें थोड़ा कम इस वक्त डाल रही हूँ और बाकी का नमक मैं आज डालूँगी, लिहाजा आप मेरी वीडियो को देखते रहें। फिर हम इसमें टमाटर डालकर 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढककर पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला तो अभी तक टमाटर गले नहीं है। कीमे को हम अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन को दोबारा 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला है तो ये मेरे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। बस अब इसमें भुनाई बाकी है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही हूँ, नमक मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं फिर दोबारा 1 चाय के चम्मच इसमें मज़ीद नमक शामिल कर दूँगी और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा कीमा भी भुन गया है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब यहाँ पर मैं 1 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और उसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। प्याज मैंने काटा था, अब इन प्याज के मैं पानी को अच्छी तरह से निचोड़कर इसमें डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद हम कीमे में हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम कीमे को तेज़ आंच पर 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद मैं कीमे में 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डालकर इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए पका रही हूँ, जब तक मैं दूसरे चूल्हे पर कोयले को दहका लूँगी। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 डब्बा रोटी का टुकड़ा रखा है, आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें कोयलों को रख रही हूँ, आंच मैंने अब बंद कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे मैंने ढक दिया है 2 मिनट के लिए। अब हम कोयले को कीमे से निकाल कर कीमे को एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको कीमे को फ्रिज में रखकर महफूज करना है तो आप प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लीमू को इसमें उस वक्त डालें जब आपको इसे इस्तेमाल करना हो और कोयलों से दम भी उस वक्त ही लगाएं। आप इसे पराठों में डालकर कीमा रोल और बन में डालकर कीमा बन बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कीमा है, इसे बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएं पिएं और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।